नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल लीगल कॉज में। साथियों, अंग्रेजी में एक कहावत है, लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। यानी अगर आपको ज्ञान कम है या ज्ञान नहीं है और फिर भी पूरी बात को जाने बिना, पूरे तथ्यों को जाने बिना अगर आप कोई बात किसी को बताते हैं तो वह डेंजरस साबित हो सकती है। इसका एक उदाहरण आज मुझे देखने को और सुनने को मिला जब मुझे ये मालूम चला कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने जो आज आदेश पारित किया है, उस आदेश को पूरा पढ़े बिना, उसको समझे बिना और वास्तव में वो आदेश क्या है इसको जाने बिना कुछ लोगों ने एक ऑडियो और कुछ व्हाट्सएप ग्रुप और इसके साथ साथ कुछ यूट्यूब चैनल्स जो आदर्श की सही गलत कैसी भी जानकारी हो उसको सिर्फ यूट्यूब चलाने के लिए प्रसारित कर देते हैं, बिना उसकी डेप्थ में गए बिना और बिना ये चेक किए बिना कि जो भी जानकारी हम हमारे यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से दे रहे हैं वो सही भी है या नहीं है। क्योंकि सवाल सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है। अगर आप कोई भी गलत जानकारी देते हैं तो उससे जितने भी निवेशक हैं जो ऑलरेडी परेशान हैं उनको उस गलत जानकारी के आधार पर और ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और उस भ्रम की स्थिति में वो गलत उम्मीद पाल लेते हैं कि कोई बहुत अच्छी खबर सुनने को हमको मिली है, बहुत अच्छी खबर आ गई है, और जैसा नहीं है उसके उलट हो गया है कुछ घटित, ऐसा वो मान कर चलते हैं और इस उम्मीद में रहते हैं कि अब पैसा उनको तुरंत मिलने वाला है, जबकि ऐसा नहीं है। जैसा कि इस केस में आज हुआ है। आज सुप्रीम कोर्ट ने SFIO ने एक अपील दायर की थी जो राहुल मोदी और मुकेश मोदी को जमानत पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने दी थी, उस जमानत को कैंसिल करने के लिए पारित की गई थी। और इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने SFIO की अपील को मंजूर किया और मंजूर करने के साथ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का जो आदेश था जिसमें राहुल मोदी और मुकेश मोदी को जमानत दी गई थी, उस आदेश को खारिज करके SFIO की बात को माना है। अब कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि राहुल मोदी और मुकेश मोदी की जमानत हो गई है बिना आदेश को पढ़े। तो साथियों, ये मामला पूरा क्या है ये आपको समझना बहुत जरूरी है। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के घोटाले से रिलेटेड मामले में राहुल मोदी और मुकेश मोदी को सन 2019 में गिरफ्तार किया गया SFIO के द्वारा और 3 तरह के केसेस उसमें बनाए गए। एक केस था कंपनीज एक्ट के अंतर्गत जो ऑफेंस उन्होंने किया, दूसरा लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत, और तीसरा जो अलग अलग धाराएं हैं IPC की उसके अंतर्गत 3 अलग अलग एक्ट में ऑफेंस किए और उन ऑफेंस के खिलाफ राहुल मोदी और मुकेश मोदी को FIR दर्ज करके SFIO ने गिरफ्तार किया था। उनकी गिरफ्तारी में एक इंटरिम ऑर्डर हाई कोर्ट ने पहले दिया था, दिल्ली हाई कोर्ट ने, और उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने बाद में खारिज कर दिया था। उसके बाद राहुल मोदी और मुकेश मोदी स्पेशल कोर्ट जो गुड़गांव में थी उसमें गए थे और उन्होंने इस आधार पर बेल एप्लीकेशन लगाई थी कि उनकी गिरफ्तारी के बाद उनको जो जुडिशियल कस्टडी में डाला गया था, यानी कोर्ट की तरफ से जो सिविल जेल में भेजने के जो आदेश थे, उस आदेश को मानते हुए उसके खिलाफ 167 ऑफ CRPC में बेल एप्लीकेशन उनको ग्रांट की जाए, इस आधार पर कि चूंकि कोर्ट ने रिमांड करने के 60 दिन के अंदर अंदर उसमें कॉग्निजेंस नहीं लिया, कार्रवाई नहीं की, इसलिए ऑटोमेटिकली उनको बेल मिलनी चाहिए। सेशन कोर्ट ने इस मामले में माना था कि चूंकि जो SFIO थी उसने अपनी रिपोर्ट 60 दिन के अंदर अंदर जो उनको रिमांड किया गया था जुडिशियल कस्टडी में, उसके 60 दिन के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट पेश कर दी थी। इस आधार पर ऑटोमेटिक जो बेल मिलनी चाहिए थी दोनों अक्यूज्ड को,
वो नहीं मिल सकती और उनकी बेल एप्लीकेशन खारिज कर दी थी। इसके बाद ये लोग हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट ने ये कहा कि ठीक है भाई, 60 दिन के अंदर अंदर आपने जो SFI होती उसने चार्जशीट पेश कर दी थी, लेकिन कोर्ट ने उसमें कॉग्निजेंस नहीं लिया, कार्रवाई शुरू नहीं की 60 दिन में। इसलिए इनको बेल, स्टैच्यूटरी बेल मिलनी चाहिए। इस आधार पर उनको बेल एप्लीकेशन मंजूर करते हुए जमानत दी थी। इस आदेश के खिलाफ SFIO सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है भीकमचंद जैन के नाम से, जो 2013 में इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया था और मुख्य रूप से ये कहा था कि किसी भी एक्यूज्ड को जब गिरफ्तार करने के बाद सिविल कोर्ट में भेजा जाता है, सिविल कोर्ट में भेजने के बाद 60 दिन के अंदर अंदर अगर इन्वेस्टिगेशन करने वाली एजेंसी चार्जशीट कोर्ट में पेश कर देती है तो अपने आप जो बेल मिलने का कानून है 167 में वो लागू नहीं होता और उनको अपने आप बेल नहीं मिलती। उनको बेल के लिए अलग से रेगुलर बेल एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश में, उस जजमेंट में कहा था, जो भीकमचंद जैन के मामले में है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उसी भीकमचंद जैन के केस का हवाला देते हुए कहा कि चूंकि इस मामले में इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने 60 दिन के अंदर अंदर चार्जशीट फाइल कर दी थी, इसलिए हाई कोर्ट का जो ये मानना था कि कोर्ट ने 60 दिन में इसमें कॉग्निजेंस नहीं लिया, ये मान्य नहीं है। और रेगुलर बेल के अलावा स्टैच्यूटरी बेल, यानी जो अपने आप बेल मिलती है, उस बेल के कानून के अधिकार के पाने के राहुल मोदी और मुकेश मोदी हकदार नहीं हैं। लिहाजा जो बेल ग्रांट करने का आदेश हाई कोर्ट का था उसको खारिज किया जाता है और सेशन कोर्ट ने जो आदेश दिया था इनकी बेल एप्लीकेशन खारिज करने का, वो बिल्कुल सही था। इसलिए इस पूरे आदेश का मतलब ये हुआ कि इनको जो जेल भेजने का आदेश दिया गया था वो बिल्कुल सही था और ये जेल में ही रहेंगे। SFIO की अपील को मंजूर किया। लीव ग्रांट करने का मतलब ये होता है कि जो अपील मैंने पेश की वो अपील मंजूर हो गई और SFIO का जो आर्गुमेंट था वो पूरा आर्गुमेंट मानते हुए राहुल मोदी और मुकेश मोदी को अब जेल में ही रहना पड़ेगा। वो कितने टाइम तक रहना पड़ेगा ये एक अलग इशू है। तो साथियों, जिन लोगों को अभी भी ये कन्फ्यूजन है कि राहुल मोदी और मुकेश मोदी की बेल हो चुकी है, उनको मैं बिल्कुल साफ साफ ये बता देना चाहता हूँ कि मामला जो वास्तव में है, जो आदेश है वो ये है कि राहुल मोदी और मुकेश मोदी को जो जमानत हाई कोर्ट पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने दी थी वो आदेश खारिज हुआ है, न कि उनको जमानत मिलने का आदेश दिया है। तो सबसे पहले जितने भी निवेशक हैं वो इस बात को समझ लें कि राहुल मोदी और मुकेश मोदी को कोई जमानत नहीं मिली है, बल्कि वो अभी भी जेल में ही रहेंगे। और सुप्रीम कोर्ट का ठप्पा लगने के बाद अब ये बिल्कुल साफ हो गया है कि उनको जमानत मेरिट के आधार पर देने के लिए अलग से एप्लीकेशन कोर्ट में लगानी पड़ेगी। कानूनी तौर पर ऑटोमेटिकली उनको बेल एप्लीकेशन फाइल करके मिल जाए, ये मामला अब ख़त्म हो चुका है। तो जो लोग इस कन्फ्यूजन में हैं कि आज का आदेश क्या था, उनको मैं ये क्लियर कर दूं कि आदेश ये है कि राहुल मोदी और मुकेश मोदी को जमानत नहीं मिली है। उनको जमानत खारिज करने का जो सेशन कोर्ट का, स्पेशल कोर्ट का गुड़गांव का आदेश था वो बरकरार रखा गया है। तो इसलिए प्लीज़ ये कन्फ्यूजन कोई भी अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल लें कि राहुल मोदी और मुकेश मोदी को जमानत हो चुकी है। और इसके साथ साथ जो भी महानुभाव ये गलत जानकारी दे रहे हैं, ये भ्रम फैला रहे हैं कि राहुल मोदी और मुकेश मोदी को जमानत हो गई है, उनसे मेरा निवेदन है कि अगर आपके कोई बात समझ में नहीं आती है, कोई चीज़ आपने पढ़ी नहीं है, तो कम से कम भ्रम फैलाने का गलत काम नहीं करें। निवेशक ऑलरेडी पीड़ित हैं,
उनको झूठी दिलासा दिलाकर भ्रम में ना रखें, न तो इससे आपका भला होने वाला है और ना उनका भला होने वाला है। इसलिए बी वेल इन्फॉर्म्ड एंड बी सेफ एंड बी वेल एडवाइज। किसी सही व्यक्ति से सलाह लीजिए। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो इस जजमेंट का, ये एक रिपोर्टेबल जजमेंट है, इसलिए इसका लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि जो भी इसको पढ़ना चाहे पढ़े। और अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो किसी अच्छे एडवोकेट से पढ़वा लें कि साहब इस जजमेंट का मतलब क्या है, जमानत मिली है या खारिज हो गई है। कम से कम इतना तो हर निवेशक कर सकता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।